वेलकम गाइस हर्षवर्मा कोचिंग सेंटर। आज हम अपनी हिंदी की बुक राजपाल सिंह की यूनिवर्सल हिंदी की बुक का फर्स्ट पार्ट थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है अध्याय फर्स्ट, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा अर्जित संपत्ति है जिससे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकता है। भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मौखिक, लिखित भाषा को मानते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर है। वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के लिखने के जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं, अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है। ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य से अन्विति। शब्द, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। पद, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, अभय परीक्षा हॉल में बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में राहुल और अभय उद्देश्य हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर और रावण को मारा विधेय हैं। अन्विति, अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और परिणाम तथा विशेषण और विशेष से होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासी ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदिजननी या देववाणी कहते हैं। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ए, आ, ई, उ,
औ, ए, ओ। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और ओ भी विकसित हो गए हैं, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश। डे डे व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ था। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि में 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत या संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। पाली प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के विभिन्न रूप शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री व पैशाची से विकसित हुई हैं। इन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है।